होना चाहिए। ब्राह्मणों का कब तक अंत तक चलता रहेगा? ये यहाँ पे कम से कम अरबों खरबों रुपए महीने का दान आता है। ये पैसे जाते कहाँ हैं? तो ये पंडे जो ब्राह्मण पंडे लोग हैं ना, तो वो अपनी कोठी बनवाते हैं और अपने यहाँ पे होटलें खुलवाई हैं। उन्होंने के पास निजी रूप से इस्तेमाल करते हैं। निजी रूप से होटल खोल के बैठे हैं और एक कार की जगह 10-10 कार है, सबके नाम से बैंक बैलेंस है और सब यहाँ अंधविश्वास है। और जो बौद्ध धरोहर है, बौद्धों को मिलना चाहिए, बौद्ध भिक्षु को मिलना चाहिए, वो बेचारे आज अनशन पे यहाँ के मूल निवासी जो है वो भिखारी बन के बैठे हुए हैं, उनसे भीख मंगवा रहे हैं। और जो बाहर से विदेशी जो आके बैठे हैं ब्राह्मण पंडित, वो अपने आप को पंडित समझते हैं, एक नंबर से लुच्चे और चोर है वो। विदेशी है ब्राह्मण। हाँ, विदेशी है, खुद ही उन लोग कहते हैं हम लोग विदेशी हैं। कई लोगों ने कहा हम लोग विदेशी हैं। हम लोग तो यहाँ पे हमारा अनशन है। जब तक का चलता नहीं हम लोग के आंदोलन हम लोग का खत्म नहीं होगा तब तक, जब तक हाँ, यानी 1949 जो 4 जो बौद्ध बिठाल के रखे हैं ना, वो नकली बौद्ध हैं। वो हिंदू लोग हैं जो बौद्ध बनाए अपने आप को। अच्छा। मतलब 9 लोग जो है ना, वो पूरी तरह से हिंदू हैं। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बोध गया में है, जहां पर आपको बता दूं कि 1949 जो महाबोधि मंदिर है उस पर जो है ब्राह्मणों का कब्जा है और ब्राह्मणों के कब्जा से मुक्त कराने के लिए पिछले 12 फरवरी से ही बौद्ध भिक्षु और बौद्ध महिलाएं जो है लगातार अनशन पर बैठी हुई हैं। और देखिए कुछ महिला जो है देखिए अपने हाथ में पोस्टर ली हुई है जिस पर लिखा गया है बौद्धिस्ट धमा जस्टिस। और देखिए नीचे लिखा गया है फ्री महाबोधि महावीर। और इनके देखिए लिखा गया बौद्ध न्याय चाहता है महाबोधि महाविहार मुक्त। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवंती है। कहाँ से आई हैं? मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र से आई हैं। जी, मैं 9 तारीख को बैठी थी, यहाँ पे 11 तारीख से आई हूँ। 12 तारीख से धरने पे बौद्ध भिक्षु लोग बैठे हैं, उनके सपोर्ट में हूँ। मैंने भी 4-5 दिन कुछ भी नहीं खाया था, तो मेरी अतड़ियाँ सूख रही थी, तो मैंने पानी-वानी पीना, थोड़ा-सा जूस वगैरह पीना चालू किया है। और मैं चाहती हूँ कि जो बौद्ध विहार महाबोधि बुद्ध विहार है, जो ब्राह्मणों के कब्जे में है तो वो बौद्धों को मिला जाए। और बुद्ध भिक्षु वहाँ के जो कार्यकारिणी सदस्य हैं 9 जो रहते हैं, तो पूरे मतलब बौद्ध होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आरएसएस के बौद्ध भिक्षु बन के बैठे हुए हैं, वो नकली बौद्ध हैं। हाँ, नकली जो बौद्ध कमेटी में है। कमेटी में जो है। और जो वहाँ की जो कलेक्टर जो बनता है मेन है वो हिंदू रहेगा। ऐसे तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1949 का जो कानून है वो रद्द होना चाहिए। 50 में संविधान लागू हुआ था, तो संविधान के हिसाब से वहाँ पे निर्णय लेना चाहिए ना कि कौन सदस्य होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों का कब तक अंत तक चलता रहेगा? ये यहाँ पे कम से कम अरबों खरबों रुपए महीने का दान आता है। ये पैसे जाते कहाँ हैं? तो ये पंडे जो ब्राह्मण पंडे लोग हैं ना, तो वो अपनी कोठी बनवाते हैं और अपने यहाँ पे होटलें खुलवाई हैं। उन्होंने के पास निजी रूप से इस्तेमाल करते हैं। निजी रूप से होटल खोल के बैठे हैं और एक कार की जगह 10-10 कार है, सबके नाम से बैंक बैलेंस है और सब यहाँ अंधविश्वास है। और जो बौद्ध धरोहर है, बौद्धों को मिलना चाहिए, बौद्ध भिक्षु को मिलना चाहिए, वो बेचारे आज अनशन पे बैठे हैं, अपना हक मांग रहे हैं ना। उनकी उनका है ना, सम्राट अशोक बौद्ध थे ना। हिंदू लोग अपने जो बनाए हैं राम मंदिर, तो उसमें बौद्धों की संख्या रखेंगे क्या? बौद्धों को रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। और वहां भी बौद्ध विहार ही था, जगन्नाथपुरी बुद्ध विहार था, वहां कब्जा कर लिया। बालाजी मंदिर था, वहां कब्जा कर लिया। जितने भी बड़े बड़े 84,000 बौद्ध स्तूप बुद्ध विहार बनवाए थे सम्राट अशोक ने, कहाँ गए सब? सब हिंदू बना के रखे हैं, हिंदू देवी देवता बिठाल के। उन्होंने बुद्ध की मूर्ति को साड़ी पहना दे रहे, नथ पहना दे रहे, मुकुट पहना दे रहे हैं और उनको हिंदू देवी देवता बना के उनको पूज रहे हैं। और यहाँ की पब्लिक जो गुमराह है, उनको पढ़ने लिखने से वंचित रखा गया है। स्कूलें बंद करवा दी हैं, वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो उनको समझेगा भी नहीं। यहाँ के मूल निवासी जो है वो भिखारी बन के बैठे हुए हैं, उनसे भीख मंगवा रहे हैं। और जो बाहर से विदेशी जो आके बैठे हैं ब्राह्मण पंडित, वो अपने आप को पंडित समझते हैं, एक नंबर से लुच्चे और चोर है वो। विदेशी है ब्राह्मण। हाँ, विदेशी है, खुद ही उन लोग कहते हैं हम लोग विदेशी हैं। कई लोगों ने कहा हम लोग विदेशी हैं। और मूल निवासी के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, गुलाम बनाए हैं। अंग्रेजों के गुलाम थे, अब इनके गुलाम हम लोग हो गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयवंती है। जयवंती जी, जैसे कि अगर मस्जिद में होता है मौलाना रहते हैं, जी। मंदिर में पंडित होते हैं, पंडित होते उसी हैं। तरीके से बोधि जो मंदिर है इसमें बौद्धिस्ट होना चाहिए।
हाँ वो महाबोधि लेकिन है हिंदू। है हिंदू। नौ जो लोग हैं तो एक आम समझ रखने वाला व्यक्ति भी ये बता देगा कि ये गलत है, गलत लेकिन है। फिर भी बिहार सरकार नहीं सुन रही है। तो बिहार तो सुन ही नहीं रही है, ऊपर से भी आर्डर आना चाहिए। मोदी सरकार वो खुद ही चोर है, वो हड़प हड़प के बैठा बाहर विदेश में जाता है। अरे मैं तो बुद्ध देश से आया हूँ, मैं तो बुद्धवासी हूँ। ये बुद्धवासी लगते हैं, ये साले चोर है ये सब। और वो जो नीता अंबानी गई थी वहां जाके विदेश में बुद्धं शरणं गच्छामि, और कृष्ण भक्त है चोर कहीं की, सबको लूट लूट के बड़े आदमी बने साले गमछा बेचने वाले। और ये यहाँ पे अधिकार जमाते हैं बौद्ध राज्य में है। बाहर के विदेशी लोग आके पंडितों का साथ देते हैं। ये ब्राह्मण और ये क्षत्रिय जो बने बैठे ना, वो क्षत्रिय नहीं वैश्य, वैश्य जो है ना ये मिली भगत है दोनों की। अडानी अंबानी ये सब इनको रास्ते सौंप दिया है और हम लोग को भिखारी बना दिया, मूल निवासी को। हम लोग को कुछ मिलता नहीं है, ना पढ़ाई है ना लिखाई है। कम से कम बौद्धों के हाथ में आएगा सत्ता, यहाँ का बौद्ध मैनेजमेंट जो है, तो स्कूल खोला जाएगा, बड़ी बड़ी विद्यालय बनाए जाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, पढ़ाया जाएगा। ये बताइए कब तक यहाँ पर आप बैठे रहेंगे आप लोग? हम लोग तो यहाँ पे आमरण अनशन है, जब तक का चलता नहीं हम लोग के आंदोलन हम लोग का खत्म नहीं होगा तब तक, जब तक यानी 1949 खत्म ना कर दे। जब तक ये महाबोधि मंदिर जो है ब्राह्मणों से मुक्त नहीं होता है तब तक हाँ, आप लोग का जब तक का ब्राह्मण मुक्त ना कर दे, यहाँ से भगाए ना जाए, जब तक हम लोग बैठेंगे। और अभी तो भारत में चर्चा है ना, अभी पूरे विश्व में, पूरे ऑल पूरी इंडिया दुनिया के लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं। पूरे दुनिया के लोगों को मालूम नहीं है ना, क्योंकि उनकी भाषा हम लोग को समझती नहीं है, हमारी भाषा उनको नहीं समझती है। और ये जो 4 लोग जो पढ़े लिखे बैठे हैं ना, उनकी भाषा सीख गए हैं और उनकी भाषा में वो बात करते हैं और दान पूरा हड़प कर लेते हैं और बुद्धों को कुछ नहीं मिलता है। तो देखिए ये जयंती जी हैं और देखिए किस तरीके से पिछले 9 फरवरी से यहाँ पर आई हैं समर्थन करने के लिए, महाराष्ट्र से नागपुर से चल कर आई हैं। क्या नाम है आपका? जयंती, आप कहाँ से आई हैं? रोहतास जिला कोचस। किस लिए आई हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए आए हैं जी। तो क्या ऐसा हुआ कि आप लोग मुक्त कराने के लिए उतर गई हैं? हम लोग यहाँ पे बौद्ध लोगों को महाबोधि विहार को सौंपने के लिए यहाँ पे 12 तारीख से इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। इस आंदोलन में हम लोग बैठे हुए हैं और तब तक बैठेंगे जब तक ये बौद्ध लोगों को सौंपा न जाए। बल्कि हम लोग की अगर प्राण भी चली जाएगी तो हम लोग अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन महाबोधि महाविहार बौद्ध लोगों के हाथ में सौंपना होगा सरकार को। देखिए जो ये बीटीएमसी जो कमेटी है उस कमेटी में तो बौद्धिस्ट लोग भी हैं, जैसे 9 लोग की कमेटी है, 4 लोग बौद्धिस्ट हैं और 5 लोग उसमें हिंदू हैं, तो उसमें तो बौद्धिस्ट है ही ना। आपका ये कहना है कि उसमें ब्राह्मणों को हटा दिया जाए, हिंदू को हटा दिया जाए? ब्राह्मणों को हटा दिया जाए, बौद्धिस्ट लोग को सौंप दिया जाए। ये हम 9 लोग का लोग जो है ना, जो 9 लोग जो बोलते हैं 4 बौद्धिस्ट है, 4 हिंदू है और एक जो कलेक्टर जो है वो भी हिंदू रहेगा। हाँ, हिंदू है। है तो क्यों चाहिए हिंदू, क्यों चाहिए उसमें कलेक्टर? हमारे बौद्ध भिक्षु क्या कम है क्या? विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, उनके हाथ से निकलना चाहिए। और जो 4 जो बौद्ध बिठाल के रखे हैं ना, वो नकली बौद्ध हैं, वो हिंदू लोग हैं जो बौद्ध बनाए अपने आप को। मतलब 9 लोग जो है ना वो पूरी तरह से हिंदू है। वो पैसा कमाने के लिए वो बन गए हैं बौद्ध, हाँ, पैसा कमाने के लिए। और असली बौद्ध बाहर धूल भाग रहे हैं। असली बौद्ध जो है ये घूम बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनमें सत्य की जीत है, पंचशील का मार्ग अपनाते हैं और अन्याय नहीं सहते हैं ना अन्याय सुनते हैं। और ये इनको बेचारे को भूखे प्यासे बिठाल के रखे हैं मरने के लिए और सुन नहीं रहे हैं। ये सरकार अंधी बहरी लूली लंगड़ी, ये सरकार बिहार की, और जो चला रहे राज ईवीएम का घोटाला करके राज कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी राज कर रहा है ईवीएम का घोटाला करके। मिली कहते भगत हैं है। कि समाजवादी आदमी है। अरे मिली भगत है, बीजेपी के दल्लू है साला, दल बदलू, इधर भी जाता है उधर भी जाता है, जहाँ दिखता है लोग वहीं चला जाता है और हम लोग की सुनता नहीं है। अगर नीतीश सरकार खत्म नहीं करती है इस बीटीएमसी एक्ट कानून को, ब्राह्मणों से यहाँ पर नई ब्राह्मणों को हटाती है, तो फिर क्या होगा आप लोग के बारे में? हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे हर जगह, हर देश में। और यहाँ तक पड़े तो हम लोग अपनी जान की बाजी भी लगा सकते हैं, आग लगा देंगे अपने शरीर में अगर इन लोग नहीं देंगे तो। तहलका मचा देंगे पूरे विश्व के देश में। अब बताओ दोस्तों कि देखिए पूरे लगभग देश के जैसे जैसे लोगों को मैसेज पता चल रहा है, सभी लोग जो है अलग अलग स्टेटों से अलग अलग देशों से यहाँ पर बौद्ध भिक्षु बौद्ध महिलाएं भी आ रही हैं। इस कड़ी में देखिए जो बीटीएमसी एक्ट है, जाहिर सी बात है कि संविधान 1950 में लागू हुआ
और ये जो काला कानून है बीटीएमसी एक्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है बोध गया टेम्पल कमेटी मैनेजमेंटिंग कमेटी, और उस कमेटी में जो शामिल लोग हैं वो सारे के सारे हिंदू लोग हैं। जबकि सोचिए, जो मस्जिद का होता है मौलाना होता है पूजा करने वाला, मंदिर में जो होता है वो पुजारी होता है, लेकिन कल्पना करिए बौद्धिस्टे के महाबोधि मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं को नहीं बल्कि ब्राह्मणों को वहां पर शामिल किया गया, और ब्राह्मण उसका रख रखाव और पूरा का पूरा जो है मैनेजमेंटिंग करने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक समान समझ रखने वाला भी व्यक्ति ये बता सकता है कि कितना गलत है। फिर भी 1949 का ये काला कानून बिहार सरकार अब तक बरकरार की हुई है, जिसको निरस्त करने के लिए, ब्राह्मणों से मुक्त करने के लिए तमाम बौद्ध भिक्षु और जो महिलाएं हैं यहाँ पर दूर दूर से इन लोगों का समर्थन करने के लिए आई हैं और आवाज को बुलंद कर रही हैं। इनकी मांग को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।